सद्गुरु मौनि भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिष्य को यह तथ्य भली भांति आत्मसात कर लेना चाहिए कि सद्गुरु का अनन्य चिंतन मेरा ही भगवान सदाशिव का चिंतन है। इससे परम पद की प्राप्ति सहज सुलभ होती है। इसलिए कल्याणकामी साधक को प्रयत्नपूर्वक गुरु आराधना करना चाहिए। तीनों लोकों के देव, असुर एवं नाग आदि सभी इस सत्य को बड़ी स्पष्ट रीति से बताते हैं कि ब्रह्म विद्या गुरुमुख में ही स्थित है। गुरु भक्ति से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। गु शब्द में गु अक्षर अंधकार का वाचक है, रु का अर्थ है प्रकाश। इस तरह गुरु ही अज्ञान का नाश करने वाले ब्रह्म हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। शास्त्र वचनों से यह प्रमाणित होता है कि गुरु शब्द के प्रथम वर्ण गु से माया आदि गुण प्रकट होते हैं और इसके द्वितीय वर्ण रू से ब्रह्म प्रकाशित होता है, जो माया की भ्रांति को विनष्ट करता है। इसलिए गुरुपद सर्वश्रेष्ठ है। यह देवों के लिए भी दुर्लभ है। हाहा हो गण और गंधर्व आदि भी इनकी पूजा करते हैं। इन महामंत्रों के प्रत्येक अक्षर से गुरु महिमा प्रकट होती है। इस महिमा में अपने को घुला मिलाकर ही साधक की साधना सफल होती है। साधनामय जीवन की सर्वोच्च कक्षा की व्याख्या प्रस्तुत करनी हो तो उसका सार यही होगा। साधक का सद्गुरु में समर्पण, विसर्जन, विलय, अनन्य चिंतन की निरंतरता साधक के सद्गुरु में समर्पण को सुगम बनाती है। समर्पण की परमावस्था में साधक का समूचा अस्तित्व ही विलीन हो जाता है और तब आती है विलीनता की अवस्था। इस भाव दशा में शिष्य साधक का काय कलेवर तो यथावत बना रहता है, पर उसमें उसकी चेतना अनुपस्थित होती है। वहाँ उपस्थित होती है उनके सद्गुरु की चेतना। यह दिखते हुए भी नहीं होता है केवल उसका सद्गुरु। जो भक्ति की डगर पर चलने का साहस करते हैं, उन्हें 2-4 कदम आगे बढ़ते ही बहुत से साधना सत्यों का साक्षात्कार होता है। वे जानते हैं कि सद्गुरु ही साधक हैं, वही साधना है और अंत में वही साध्य के रूप में प्राप्त होते हैं। यह कथन पहली बार में कबीर वचनों की उठबासी जैसी भले ही लगे, पर थोड़ा सा ही चिंतन करने पर सब कुछ ठीक ठीक समझ में आ जाता है। यह तत्व का सत्य बोध कुछ यूँ है। सद्गुरु ही साधक हैं। इस वाक्य का अर्थ है कि सामान्य देहधारी मनुष्य जब सद्गुरु की कृपा छाँव में आता है तब वह शिष्य बनता है। उस शिष्य में गुरु जब अपने एक अंश को प्रतिष्ठित करते हैं तब साधक के रूप में उसका नव सृजन होता है। इस तरह अपने शिष्य के काय कलेवर में दरअसल सद्गुरु ही साधक के रूप में अवतार लेते हैं। सद्गुरु ही साधना है। इस वाक्य का भाव यह है कि साधना का परम दुर्गम पथ पार करना सद्गुरु की कृपा शक्ति के बिना संभव नहीं है। सद्गुरु की कृपा शक्ति ही साधक में साधना की शक्ति बनाती है। उसी के सहारे वह अपने साधनामय जीवन की डगर पर आगे बढ़ता है। सद्गुरु की कृपा से ही उसे साधना की विभूतियाँ एवं उपलब्धियाँ मिलती हैं और अंत में साध्य से उसका साक्षात्कार होता है और तब उसे इस सत्य का बोध होता है कि सद्गुरु ही साध्य हैं, क्योंकि सद्गुरु और इष्ट दो नहीं बल्कि एक हैं। अपने गुरु ही गोविंद हैं, वही सदाशिव और परम शक्ति हैं। ये सभी साधना के सत्य निरंतर और लगातार सद्गुरु के अनन्य चिंतन से प्राप्त होता है। प्रयत्नपूर्वक सद्गुरु की आराधना के सिवा शिष्य को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मन से सद्गुरु का चिंतन स्मरण, हृदय से अपने गुरु की भक्ति, वाणी से अपने उनके पावन नाम का जप और शरीर से उनके आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करने से समस्त दुर्लभ आध्यात्मिक विभूतियाँ, शक्तियाँ, सिद्धियाँ अनायास ही मिल जाती हैं। गुरु ही ब्रह्म हैं, उनके वचनों में ही ब्रह्म विद्या समाई है। इस सत्य को जो अपने जीवन में धारण करता है, आत्मसात करता है, अनुभव करता है, वही शिष्य है, वही साधक है। गुरु तत्व से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। इसे अनुभव करने के
उपाय गुरु गीता के अगले मंत्र में वर्णित है। गुरु गीता के महामंत्र साधना पथ के प्रदीप हैं। इससे निःसृत होने वाली ज्योति किरणें साधकों को भटकन और उलझन से बचाती हैं। वैदिक ऋषिगण, अनुभवी महासाधक सभी एक स्वर से कहते हैं कि साधना पथ महादुर्गम है। इस पर निरंतर चलते रहना महाकठिन है। फिर चलते रहकर लक्ष्य को पा लेना गुरु कृपा के बिना नितांत असंभव है। उपनिषद की श्रुतियों में साधकों के लिए ऐसे ही चेतावनी भरे वचन हैं। कठोपनिषद की श्रुति कहती है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरस्त्या दुर्गम पथस्तस्य कवयो वदंती, अर्थात यह साधना पथ क्षुरे की धार की भांति अति दुष्कर है। यह पथ अति दुर्गम है, ऐसा अनुभवी कवियों ऋषियों का कहना है। गुरु कृपा ही इस दुर्गम पथ को सुगम बनाती है। गुरु करुणा का संबल पाकर ही शिष्य इस पथ पर चलने में सफल होता है। सद्गुरु के स्नेह चिंतन से ही साधक की साधना पूर्ण होती है। उपयुक्त मंत्र में बताया गया है कि शिष्य को यह तथ्य जान लेना चाहिए कि सद्गुरु का चिंतन स्वयं आराध्य का ही चिंतन है। इसलिए कल्याण की कामना करने वाला साधक इसे अवश्य करे। तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी इस सत्य को कहते हैं कि गुरुमुख में ही ब्रह्म विद्या स्थित है। गुरु भक्ति से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरु ही अज्ञान के अंधकार को हटाने वाले प्रकाश स्रोत है। शास्त्र वचनों से भी यही सिद्ध होता है कि गुरु कृपा से ही माया की भ्रांतियाँ नष्ट होती हैं। गुरु से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। गुरु भक्ति के इस तत्व कथा के नई कड़ी जोड़ते हुए भगवान सदाशिव माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, ध्रुवं तेषां च सर्वेषां नास्ति तत्त्वगुरुपरम् आसनं शयनं वस्त्रं भूषणं वहनादिकं साधकेन प्रतातव्यं गुरुसन्तोषकारकं गुरुराधनं कार्यं स्वजीवित्वद्विधेय निवेदयेत् कर्मणां मनसा वाचा नित्यमाराधयेत् गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृत्यं निर्जलो गुरुसन्निधौ शरीरमिन्द्रियाणां प्राणानां गुरुभ्यो निवेदयेत् आत्मदारादिकं सर्वं गुरुभ्यो सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् कृमिकीष्टभस्मविष्टा दुर्गन्धमलमूत्रकं श्रेष्ठ रक्त त्वचा मांसम वन्यं वरानने। हे श्रेष्ठ मुख वाली देवी पार्वती, शिष्यों को यह सत्य भली भांति जान लेना चाहिए कि यह ध्रुव अटल है कि गुरु से श्रेष्ठ अन्य कोई भी तत्व नहीं है। ऐसे लोक कल्याण में निरत परम कृपालु गुरु के कार्य के लिए आसन, वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि देते रहना शिष्य का कर्तव्य है। साधक द्वारा इस तरह लोक कल्याणकारी कार्यों में सहयोग से सद्गुरु को संतोष होता है। भगवान शिव का कथन है कि गुरु कार्य के लिए साधक को अपनी जीविका को भी अर्पण कर देना चाहिए। कर्म, मन और वचन से नित्य गुरु आराधना करना ही शिष्य का कर्तव्य है। गुरु के कार्य में तनिक भी लज्जा करने की जरूरत नहीं है। गुरु को साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। शिष्य का शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण सभी कुछ गुरु कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। यहाँ तक कि अपने साथ पत्नी आदि परिवार के सदस्यों को गुरु कार्य में अर्पण कर देना चाहिए। भगवान सदाशिव कहते हैं, हे पार्वती, यह अपना शरीर कृमि, किष्ट, भस्म, विष्ठा, मल, मूत्र, त्वचा, मांस आदि का ही तो ढेर है। यह यदि गुरु कार्य के लिए अर्पित हो जाए तो इससे श्रेष्ठ भला और क्या हो सकता है। इस महामंत्र का प्रत्येक अक्षर साधक के साधना पथ का प्रदीप है। इससे निकलने वाली प्रत्येक किरण के प्रकाश में साधक का साधनामय जीवन उज्जवल होता है। गुरु तत्व जितना श्रेष्ठ है उतना ही श्रेष्ठ गुरु का कार्य है। तात्विक दृष्टि दोनों एक ही हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे, डिवोशन टू संघ इज डिवोशन टू ठाकुर, यानी कि मिशन मठ के संगठन के प्रति भक्ति ठाकुर के प्रति भक्ति है। सद्गुरु का कार्य सद्गुरु की चेतना का ही विस्तार है। जो शिष्य अपने सद्गुरु के कार्य के प्रति समर्पित है, अर्थात यथार्थ में वही सद्गुरु के प्रति समर्पित है। जो सद्गुरु के कार्य के लिए अपने समय, श्रम एवं धन का नियोजन करते हैं, वही अपने गुरु की सच्ची आराधना करते हैं। सद्गुरु की आराधना के लिए गुरु कार्य हेतु तो अपने साधन एवं समय का एक महत्वपूर्ण अंश लगाना चाहिए। गुरु कार्य छोटा हो या बड़ा, उसे करने में किसी भी तरह का लज्जा नहीं होनी चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि लोगों को जिन कार्यों के लिए लज्जित होना चाहिए, उसे करने में
लज्जित नहीं होते, बड़े मज़े से झूठ छल कपट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। इन कार्यों में उन्हें लज्जा नहीं आती, पर गुरु की आज्ञा का पालन करने में वे शर्माते हैं। सद्गुरु का कार्य जो भी है उसे भक्तिपूर्ण रीति से करना चाहिए। इसके लिए लज्जा का त्याग करने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कर्म ही मन और वाणी से भी गुरु आराधना करना चाहिए। बार बार और हमेशा ही यह सत्य ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु आराधना गुरु की शरीर सेवा तक सीमित नहीं है। इसी के व्यापक दायरे में सद्गुरु के विचारों का प्रसार व उनके अभियान को गति देने के लिए प्राणपण से प्रयास करना भी शामिल है। इस हेतु न केवल स्वयं का जीव अर्पण करना चाहिए, बल्कि अपनी पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों को लगाना चाहिए। अपनी यह देह पंच महाभूतों के विकार से सिवा भला और क्या है। इस देह की सार्थकता सद्गुरु के कार्य के प्रति समर्पित होने से ही है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी विवेकानंद महाराज के दो शिष्य थे, स्वामी कल्याणानंद और स्वामी निश्चलानंद। एक दिन स्वामी जी ने इन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो, हरिद्वार में साधुओं की सेवा की कोई व्यवस्था नहीं है। उन दिनों आज से करीब 100 वर्ष पूर्व हरिद्वार का समूचा क्षेत्र महाअरण्य था। साधु हों या फिर तीर्थयात्री, इन सभी को सामान्य औषधि एवं चिकित्सा के अभाव में अनेकों कष्ट उठाने पड़ते थे। कई बार तो उन्हें मरना भी पड़ता था। स्वामी जी ने अपने इस दोनों शिष्यों को इनकी सेवा करने का आदेश दिया। इन दोनों साधक विहीन साधुओं के पास अपने सद्गुरु के आदेश की सिवा और कोई संपत्ति न थी। जब स्वामी कल्याणानंद एवं स्वामी निश्चलानंद स्वामी जी को प्रणाम करके चलने लगे तो उन्होंने कहा, अब तुम दोनों इधर लौटकर फिर कभी नहीं आना, बंगाल को भूल जाना। आदेश अति कठिन था, परंतु शिष्य भी सद्गुरु को पूर्ण रीति से समर्पित थे। बेलूर मठ से चलकर ये दोनों ही हरिद्वार आए। उन्होंने कनखल में अपनी झोपड़ी बनाई और जुट गए सेवा कार्यों में। दिन भर बीमार साधुओं और तीर्थयात्रियों को सेवा और रात भर अपने सद्गुरु का ध्यान। कार्य चलता रहा, वर्षों बीतते रहे। इस बीच स्वामी जी ने इच्छा मृत्यु का वर्ण किया, परंतु सद्गुरु आदेश के प्रति ये दोनों गुरु के अंतिम दर्शन में भी नहीं गए। गुरु कार्य के लिए उन्होंने अनेकों अपमान झेले, तिरस्कार सहे, पर सब कुछ उनके लिए गुरु कृपा ही थी। लगातार 35 सालों तक उनका यह कार्य चलता रहा। उनके कार्यों का स्मारक आज भी कनखल क्षेत्र में श्री रामकृष्ण सेवाश्रम के रूप में स्थित है। सद्गुरु के कार्य के प्रति निष्ठापूर्ण समर्पण से उन्हें आध्यात्म के शिखरों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के लिए स्वामी जी ने स्वयं अपने मुख से कहा करते थे, हमारे ये बच्चे परमहंस तत्व प्राप्त कर धन्य हो जाएंगे। गुरु कृपा से ही हुआ भी। ऐसे कृपालु सद्गुरु को बार बार नमन है। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। आगे की कथा कल।